गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए, अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और कुछ कुछ समय बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का हिंदी वर्षा की क्लास में स्वागत है। लेसन 4 पंच परमेश्वर। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गहरी गाढ़ी मित्रता थी। दोनों को एक दूसरे से पक्का विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू के भरोसे छोड़ गए। अलगू जब बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन को सौंप जाते। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। जुम्मन के सिवा उसका कोई न था। उसके पास थोड़े से खेत और घर था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके सब कुछ अपने नाम करवा लिया, पर कुछ दिन बाद ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। वह खाला को रोज जली कटी बातें सुनाने लगी। वह कहती, बुढ़िया ने जाने कब तक जिएगी, थोड़ी सी जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद ही लिया। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने में तो पूरा गांव खरीद लेते। खाला को रोज ऐसी ही कड़वी बातें सुनने को मिली। कुछ दिन तो खाला ने सुना और सहा, पर जब तक सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक यों ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन मजबूर होकर खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं हो सकेगा। तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं पका खा लिया करूँगी। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा, रुपए क्या यहाँ फैलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं। जुम्मन ने क्रोध में कहा, तो मैं यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उसने पंचायत की धमकी दी। यह सुनकर जुम्मन इस तरह हंसे जैसे कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर हंसता है। वे बोले, हाँ जरूर, पंचायत करा लो, फैसला हो जाएगा। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस बारे में जुम्मन को कोई संदेश नहीं था। ऐसा कौन था जो उसे शत्रु बनाने का साहस कर सके? किस में इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत में आएंगे ही नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक एक कदम चलना कठिन था, पर अब बात सिर पर आ पड़ी थी। इतना किसका निर्णय लेना जरूरी था। शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब पंच लोग आ गए तो बूढ़ी खाला ने विनती की, पंचों, आज से 3 साल हुए मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धो कर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर कर रोटी मिलती है और न तन को कपड़ा। मजबूर बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवाय और किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं? तुम लोग जो राहत निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। सरपंच को
लेकर खाला और जुम्मन ने कहा, सुन्नी हो गई। खाला बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच ने किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, और किसी पर तुम्हारा विश्वास हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हें ही सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख खुशी से फूल उठे, पर अपने मन के भावों को छिपा कर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए तो जैसा रामधन मिश्र वैसे ही अलगू। अलगू को सरपंच बनाया गया। उन्होंने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। जुम्मन चिंतित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसा काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम नहीं आएगी? इस वीडियो को देखो, सुनो और समझो।